कुंती की सेवा से प्रसन्न होकर दुर्वासा आर्षि ने कहा, पुत्री, मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हुआ हूं, अतः तुझे एक ऐसा मंत्र देता हूं जिसके प्रयोग से तू जिस देवता का स्मरण करेगी वह तत्काल तेरे समक्ष प्रकट होकर तेरी मनोकामना पूर्ण करेगा। एक दिन कुंती ने उस मंत्र की सत्यता की जांच करने के लिए एकांत स्थान पर बैठकर उस मंत्र का जाप करते हुए सूर्यदेव का स्मरण किया। उसी क्षण सूर्यदेव वहां प्रकट होकर बोले, देवी, मुझे बताओ कि तुम मुझसे किस वस्तु की अभिलाषा करती हो। मैं तुम्हारी अभिलाषा अवश्य पूर्ण करूंगा। इस पर कुंती ने कहा, हे देव, मुझे आपसे किसी भी प्रकार की अभिलाषा नहीं है। मैंने तो केवल मंत्र की सत्यता परखने के लिए ही उसका जाप किया है। कुंती के इन वचनों को सुनकर सूर्यदेव बोले, हे कुंती, मेरा आना व्यर्थ नहीं जा सकता। मैं तुम्हें एक अत्यंत पराक्रमी तथा दानशील पुत्र प्रदान करता हूं। इतना कहकर सूर्यदेव अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद कुंती महल में लौट आई और उदास रहने लगी। समय आने पर उसके गर्भ से कवच कुंडल धारण किए हुए एक पुत्र उत्पन्न हुआ। कुंती ने उसे एक मंजूषा में रखकर रात्रि बेला में गंगा में बहा दिया। वह बालक बहता हुआ उस स्थान पर पहुंचा जहां पर धृतराष्ट्र का सारथी अधिरथ अपने अश्व को गंगा नदी में जल पिला रहा था। उसकी दृष्टि कवच कुंडलधारी शिशु पर पड़ी। अधिरथ निःसंतान था, इसलिए उसने बालक को अपने छाती से लगा लिया और घर ले जाकर उसे अपने पुत्र के जैसा पालने लगा। उस बालक का नाम कर्ण रखा गया। कर्ण और उसके पिता अधिरथ आचार्य द्रोण से मिले, जो कि उस समय युद्ध कला के सर्वश्रेष्ठ आचार्यों में से एक थे। उन्होंने कर्ण को शिक्षा देने से मना कर दिया, क्योंकि द्रोण केवल क्षत्रियों को ही शिक्षा दिया करते थे। द्रोणाचार्य की असम्मति के उपरांत कर्ण ने परशुराम से संपर्क किया, जो कि केवल ब्राह्मणों को ही शिक्षा दिया करते थे। कर्ण ने स्वयं को ब्राह्मण बताकर परशुराम से शिक्षा का आग्रह किया। परशुराम ने कर्ण का आग्रह स्वीकार किया और कर्ण को अपने समान ही युद्ध कला और धनुर्विद्या में निष्णात किया। कर्ण को उसके गुरु परशुराम और पृथ्वी माता से श्राप मिला था। परशुराम जी ने उसे मिथ्या भाषण के कारण श्राप दिया कि जब भी कर्ण को उनकी दी हुई शिक्षा की सर्वाधिक आवश्यकता होगी, उस दिन वह उसके काम नहीं आएगी। कर्ण, जो कि स्वयं ये नहीं जानता था कि वह किस वंश से है, ने अपने गुरु से क्षमा मांगी और कहा कि उसके स्थान पर यदि कोई और शिष्य भी होता तो वो भी यही करता। यद्यपि कर्ण को क्रोधवश श्राप देने पर उन्हें ग्लानि हुई, पर वे अपना श्राप वापस नहीं ले सकते थे। तब उन्होंने कर्ण को अपना विजय नामक धनुष प्रदान किया और उसे ये आशीर्वाद दिया कि उसे वह वस्तु मिलेगी जिसे वह सर्वाधिक चाहता है, अमिट प्रसिद्ध। हस्तिनापुर में एक रंगभूमि का आयोजन करवाया। रंगभूमि में अर्जुन विशेष धनुर्विद्या युक्त शिष्य प्रमाणित हुआ। तभी कर्ण रंगभूमि में आया और अर्जुन द्वारा किए गए कर्तव्यों को पार करके उसे द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारा। कब कृपाचार्य ने कर्ण के द्वंद्व युद्ध को अस्वीकृत कर दिया और उससे उसके वंश और साम्राज्य के विषय में पूछा, क्योंकि द्वंद्व युद्ध के नियमों के अनुसार केवल एक राजकुमार ही अर्जुन को, जो हस्तिनापुर का राजकुमार था, द्वंद्व युद्ध के लिए ललकार सकता था। तब कौरवों में सबसे ज्येष्ठ दुर्योधन ने कर्ण को अंगराज घोषित किया, जिससे वह अर्जुन से द्वंद्व युद्ध के योग्य हो जाए। जब कर्ण ने दुर्योधन से पूछा कि वह उससे इसके बदले में क्या चाहता है, तब दुर्योधन ने कहा कि वह केवल ये चाहता है कि कर्ण उसका मित्र बन जाए। कर्ण दुर्योधन का एक निष्ठावान और सच्चा मित्र था। यद्यपि वह बाद में दुर्योधन को खुश करने के लिए द्यूत क्रीड़ा में भागीदारी करता है, लेकिन वह आरंभ से ही इसके विरुद्ध था। कर्ण शकुनी को पसंद नहीं करता था और सदैव दुर्योधन को यही परामर्श देता कि वह अपने शत्रुओं को परास्त करने के लिए अपने युद्ध कौशल और बाहुबल का प्रयोग करे, न कि कुटिल चालों का। जब लाक्षागृह में पांडवों को मारने का प्रयास विफल हो जाता है, तब कर्ण दुर्योधन को उसकी कायरता के लिए डांटता है और कहता है कि कायरों की सभी चालें विफल ही होती हैं, और उसे समझाता है कि उसे एक योद्धा के समान कार्य करना चाहिए और उसे जो कुछ भी प्राप्त करना है उसे अपनी वीरता द्वारा प्राप्त करे। चित्रांगद की राजकुमारी से विवाह करने में भी कर्ण ने दुर्योधन की सहायता की थी। अपने स्वयंवर में उसने दुर्योधन को अस्वीकार कर दिया और तब दुर्योधन उसे बलपूर्वक उठाकर ले गया। तब वहां उपस्थित अन्य राजाओं ने उसका पीछा किया
लेकिन कर्ण ने अकेले ही उन सबको परास्त कर दिया। परास्त राजाओं में जरासंध, शिशुपाल, दंतवक्र, साल्व और रुक्मी इत्यादि थे। कर्ण की प्रशंसा स्वरूप जरासंध ने कर्ण को मगध का एक भाग दे दिया। भीम ने बाद में श्री कृष्ण की सहायता से जरासंध को परास्त किया, लेकिन उससे बहुत पहले कर्ण ने उसे अकेले परास्त किया था। कर्ण ही ने जरासंध की इस दुर्बलता को उजागर किया था कि उसकी मृत्यु केवल उसके धड़ को पैरों से चीरकर 2 टुकड़ों में बांटकर हो सकती है। जब पांडवों ने द्रौपदी का स्वयंवर में पहुंचे तो वहां कर्ण भी पहुंचा। द्रौपदी ने घोषणा की, मैं केवल क्षत्रिय से ही विवाह करूंगी। जब कर्ण ने धनुष उठाया तो द्रौपदी ने उसे सूत पुत्र कहकर अस्वीकार कर दिया। यह बात कर्ण के हृदय में तीर की तरह चुभ गई और उसी दिन से उसके मन में अर्जुन और द्रौपदी दोनों के प्रति वैर गहरा हो गया। बाद में जब द्यूत क्रीड़ा में पांडव पराजित हुए और द्रौपदी को सभा में बुलाया गया तो क्रोधित कर्ण ने द्रौपदी को दासी कहकर अपमानित किया। हालांकि दुर्योधन को वह शुरुआत में ऐसी क्रीड़ा से रोकता था, पर एक बार जब यह शुरू हो गई तो वह दुर्योधन का साथ निभाने के लिए बोल उठा। यही उसका जीवन का सबसे बड़ा नैतिक कलंक बना। अर्जुन के पिता इंद्रदेव को भय हुआ कि यदि कर्ण युद्ध में गया तो अर्जुन पर भारी पड़ेगा। इसलिए वे ब्राह्मण का वेश धरकर कर्ण के पास पहुंचे और उससे उसका कवच और कुंडल दान मांग लिया। कर्ण जान गया कि यह स्वयं इंद्र है, फिर भी उसने उन्हें दान में दे दिया। प्रसन्न होकर इंद्र ने उसे शक्ति अस्त्र दिया, जो एक बार चलाने पर किसी भी शत्रु को मार सकता था, पर उसे केवल एक बार ही प्रयोग करने की अनुमति थी। श्री कृष्ण, कर्ण, तू पांडवों का ज्येष्ठ भ्राता है, कुंती तुझी की माता है, आओ पांडवों का साथ दो। कर्ण, मुझे जीवन में जिसने अपनाया वह दुर्योधन है। मैं उसे युद्ध के समय धोखा नहीं दूंगा। जब तक प्राण है मैं उसके साथ रहूंगा। कृष्ण, तू दान और वचन का इतना पक्का है कि इतिहास तुझे दानवीर कर्ण के नाम से जानेगा। कर्ण प्रारंभ में युद्ध में शामिल नहीं हुआ क्योंकि भीष्म पितामह ने कहा था, जब तक मैं सेनापति हूं कर्ण युद्ध भूमि में नहीं आएगा। भीष्म के पतन के बाद कर्ण कौरव सेना का सेनापति बना। उसने भीम और अन्य पांडवों को कई बार पराजित किया। कर्ण ने घटोत्कच को मारने के लिए अपना एकमात्र शक्ति अस्त्र प्रयोग किया, जो वह अर्जुन के लिए बचा कर रखना चाहता था, परंतु घटोत्कच के माया युद्ध से परेशान दुर्योधन की रक्षा के लिए उसने उसे चला दिया। इस प्रकार अर्जुन से युद्ध से पहले उसका सबसे शक्तिशाली अस्त्र समाप्त हो गया। अर्जुन से युद्ध करते समय जब कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस जाता है तो वो अर्जुन से कहता है, हे पार्थ, जब तक मैं रथ निकाल लूं तब तक बाण मत चलाना। फिर श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, क्या द्रौपदी के वस्त्र हरण के समय उसने धर्म की बात की थी? आज यह वही समय है जब न्याय उसी प्रकार लौटेगा। अर्जुन आदेश मानकर कर्ण पर बाण चलाता है। बाण कर्ण के सिर में लगता है और वह वीर गति को प्राप्त होता है। कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, कर्ण ही तुम्हारा सबसे बड़ा भ्राता था। कर्ण ने जीवन भर अपने कर्म, निष्ठा और दान से खुद को अमर कर लिया है। वह युद्ध हार गया, पर इतिहास में सदा के लिए दानवीर कर्ण के रूप में अमर रहेगा।